Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Assalamu alaikum everyone. In first video I have already taught you Coulomb's law in scalar form. So in this video I'm going to teach you the Coulomb's law in vector form. So without wasting time, let's get started. So in vector form it's also as simple. We can make it simple. Let's take two charges again, Q1 and Q2 for example, right? And the distance between them is R again. So अगर हमें यहाँ पे Q2 पे फोर्स निकालना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं फोर्स ऑन चार्ज 2 ये ड्यू टू 1 होगा, ठीक है। तो इधर मैं लिखता हूँ इफ़ फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, वेक्टर फॉर्म में है तो वेक्टर ऊपर लगाना पड़ेगा, ठीक है। इफ़ F21 बी द फोर्स ऑन चार्ज Q2, राइट, ड्यू टू किससे होगा, Q1 से, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, राइट। तो कूलम्स लॉ हम लिखेंगे ऐसे, देन Coulomb's law can be written as, right, कैसे लिखेंगे हम, तो हम लिखेंगे फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1 होता है बराबर, पहले हमने स्केलर फॉर्म में पढ़ा था किसके बराबर होता है Coulomb's law, 1/4πε0, राइट, Q1 Q2 बाय, तो देखो ये अगर हम इसमें मैग्नीट्यूड निकालें R का तो R यहाँ से यहाँ जा रहा है, राइट, तो R12 ये बनेगा यूनिट वेक्टर, राइट। सो R12 बनेगा यूनिट वेक्टर। सो R के बदले यहाँ क्या आएगा, R12 का स्क्वायर, तो यूनिट फॉर्म में यहाँ लगेगा R12 कैप लगेगा इधर क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। सो यहाँ पे लिख सकते हैं हम समझने के लिए वायर R12 इज द यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q1 टू Q2, राइट। अब अगर हमें यहाँ पे Q1 पे चार्ज निकालना होगा तो यहाँ पे चार्ज बनेगा F फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, यही बनेगा। तो अगर हमें इसका भी अब कूलम्स लॉ में लिखना होगा, अब ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये बनेगा इफ़ F12 बी द चार्ज इफ द फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, तो इसका कूलम्स लॉ हम ऐसे लिख सकते हैं F12 इज इक्वल टू, राइट, 1/4πε0, इट्स टू ईजी, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, यू आर फॉलोइंग, राइट। Q1 Q2 बाय, अब क्या बनेगा यूनिट वेक्टर, अब ये मैग्नीट्यूड क्या होगा इस पर, ये यहाँ से यहाँ जाएगा क्योंकि फोर्स यहाँ से यहाँ लग रहा है, तो ये बनेगा R21, राइट, R21 ये बनेगा R21, यहाँ पे वेक्टर फॉर्म है तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे R21 स्क्वायर, यहाँ बनेगा R21, R पे लगेगा क्या, और R21 जो होगा R21 ये होगा यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q2 टू Q1, ठीक है। देखो यहाँ से फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, यहाँ से इधर की तरफ, जो R1 और R2 होगा तो ये आपस में रिपल करेंगे तो ये अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। सो वी नो दैट, राइट, जो R12 कैप होगा बराबर नेगेटिव ऑफ R21 का, होगा कि नहीं, है ना, ये अपोजिट डायरेक्शन में तो इधर नेगेटिव साइन आएगी। ये सिंपल मैं बोल रहा हूँ आपको बोर्ड्स के लिए सिर्फ इतना करना है, तो आप याद भी रख सकते हो, बट समझने के लिए तो ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, R12 इधर की तरफ मैग्नीट्यूड है यहाँ, तो अपोजिट डायरेक्शन में तो ये माइनस आएगा इधर साइन, ठीक है। सो अगर हम इसको थर्ड नाम रखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इसको सेकेंड नाम रखते हैं, यहाँ पे इसको फर्स्ट नाम रखते हैं, ठीक है, तो हमें इससे पता चला, देखो R21 अगर नेगेटिव है यहाँ, तो मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ आपको, R21 नेगेटिव है, R21 इसमें था फोर्स ऑन 1 2 में, ठीक है, R12 था फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 में, और R21 है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 में। इससे हमें ये भी पता चलता है, सो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड सेकेंड, मतलब थर्ड और सेकेंड को अगर आपस में कंपेयर करें तो हमें पता चल गया कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 वो होगा बराबर नेगेटिव ऑफ फोर्स ऑफ 1 ड्यू टू 2 होगा, क्योंकि अपोजिट फोर्सेस है, इनमें इसमें R12 था, इसमें R21 है, मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। सो इससे हमें पता चल गया, हम लास्ट में कंक्लूजन ऐसे लिख सकते हैं अपने क्वेश्चन के लिए कि जो फोर्सेस है द फोर्सेस exerted, right, by the two charges Q1 और Q2, right, on each other are equal and opposite, ये इक्वल भी है, ये अपोजिट भी है। देखो
जितना इधर से इधर लगेगा फोर्स उतना इधर से इधर, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है आर, मगर ये अपोजिट में है। यहाँ से ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है, तो डायरेक्शन इनकी अपोजिट, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है। तो ये कंक्लूजन निकलता है। और आपको पता होगा कि जो मतलब न्यूटन्स थर्ड है वो बोलता है कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो कूलम्स लॉ है ना, जो कूलम्स लॉ है ये है न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डेंस में है, ठीक है, इज इन अकॉर्डेंस with Newton's third law of motion. That's it for today. So I hope you are understanding this. I hope you will like the video. So do subscribe my channel to get more videos like this. Thank you very much. Allah Hafiz. Take care.